अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन नाज़िबाद का पेपर है। क्वेश्चन नंबर वन है, द थ्री जर्मिनल लेयर्स दैट इज़ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो डेवलपमेंट के ये डिफरेंट स्टेजेस दिए हुए हैं। मॉरुलेशन जो कि बॉल बनती है, एक मॉरुला जिसे कहते हैं आप, उसके बनने को मॉरुलेशन कहते हैं। इसके अंदर जो है सेल्स का एक मास होता है जो कि मलबेरी जैसा दिखता है। इस वक्त की लेयर्स मौजूद नहीं होती। उसके बाद ब्लास्टुलेशन होती है। ब्लास्टुलेशन के अंदर दो लेयर्स बनती हैं जो कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहलाती हैं। उसके बाद जो है वो दो लेयर्स से आगे जाकर तीन लेयर्स बनती हैं। तो वो तीन लेयर्स जो हैं उनके बनने का अमल गैस्ट्रुलेशन कहलाता है, जबकि न्यूरलेशन न्यूरल ट्यूब के बनने का प्रोसेस होता है। द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज फाउंड अराउंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। एक एमसीक्यू आया था कि जो लूप ऑफ हेनले होता है उसके अराउंड वाली तो वो वाजा रेक्टा होती है, लेकिन जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अराउंड होती हैं वो आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। ऑल ऑफ देम आर नेसेसिटीज़ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट। तो सबसे पहले जो है वो गैमेटोजेनेसिस होता है। उसके बाद मीटिंग होती है जिसके अंदर यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं, यहाँ पर गैमेट्स मिलते हैं और गैमेट्स के मिलने को हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये नेसेसिटीज़ के अंदर आते हैं। जो चीज़ नहीं आती वो है बडिंग। तो बडिंग जो है इसका आंसर है ना। स्मूथ मसल्स आर फाउंड है। तो स्मूथ मसल्स जो हैं ये इनवॉलंटरी पार्ट्स के अंदर होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ऑल्दो हार्ट भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बट यहाँ पे कार्डियक मसल्स होते हैं। ठीक है। स्केलेटन जो है हमारा जो स्केलेटन है वो तो बोन्स है, तो बोन्स के अंदर नहीं होते। बोन्स के ऊपर जो मसल होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं। जो हमारी हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। हॉलो स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका GIT है, ठीक है, आपका ब्लैडर है। ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ क्लास मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा जो है ये पहली क्लास होती है जिसे फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। तो इसके अंदर आपके फ्लैजिला इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। द टेक्निक थ्रू विच जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज इन द फीटस दे आर डिटेक्टेड इज कॉल्ड। तो बच्चे के अंदर जबकि वो मदर की बॉडी के अंदर है तो उस वक्त भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। तो जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी के लिए आपको DNA चाहिए होगा और DNA के लिए आपको उसका एक सेल चाहिए होगा और सेल वहीं से आ सकता है जहाँ पर बेबी है। तो वो फ्लूइड जो है जो बेबी के अराउंड होता है उसमें बेबी के सेल्स होते हैं, तो वो फ्लूइड निकालने के अमल को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। द कैविटीज़ विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, तो ये वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, इनमें CSF भरा हुआ होता है। द रिफ्लेक्स सेंटर्स ऑफ वाइटल टास्क सच एज ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे काम हैं जिन जो वाइटल हैं। वाइटल का मतलब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। तो इनको कंट्रोल करने वाली, कभी बढ़ाना होता है कभी कम करना होता है इन्हें, तो इनको कंट्रोल करने वाले जो रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं वो ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर लगे हुए होते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपने वो पढ़ा है, क्या कहते हैं, एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज़। एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज़ जो हैं वो केमिकल्स को सेंस करके वहाँ मैसेज किसको देती है, वो मेडुला को ही देती हैं और फिर वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एडजस्ट करता है कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है कम करना है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, दिस वाज बाय लेमार्क। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, तो प्रोलैक्टिन जो है प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क की। एंड ऑफ द फर्टिलिटी, ये मेनोपॉज है, ये पहले भी आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज़ पहले भी आ चुका है, 3 होती हैं। वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन्स ऑफ, तो एक जो है वो डॉर्सल रूट होती है और एक जो है वो वेंट्रल रूट होती है स्पाइनल कॉर्ड की। जो डॉर्सल रूट होती है उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन होता है, ठीक है। डॉर्सल के अंदर सेंसरी जो कि इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, और फिर जो मोटर न्यूरॉन होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं किसी बॉडी के पार्ट के पास, यूजुअली मसल के पास, तो वो वेंट्रल रूट के अंदर से जाते हैं। द सेल्स ऑफ द पेनक्रियास विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो वो बीटा सेल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, तो इसमें दिया हुआ है मॉरुला, मॉरुला के बाद क्लेवेज दिया हुआ है, क्लेवेज के बाद ब्लास्टुला दिया हुआ है, ये करेक्ट है। ब्लास्टुला पहले दिया है, फिर गैस्ट्रुला दिया, फिर मॉरुला, ये गलत है। क्लेवेज पहले दिया हुआ, ये गलत है। न्यूरुला पहले दिया है, तो यही आंसर है। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो नॉन कोडिंग को इंट्रॉन कहते हैं। विच द फॉलोइंग कैन सर्व एज अ वेक्टर, तो दोनों चीज़ें होती हैं, प्लाज्मिड भी होता है और बैक्टीरियोफेज भी होता है, तो ये दोनों आंसर हैं, ठीक है, दोनों आंसर हैं। एक नहीं देंगे, ये यूजुअली एक आपको नहीं देंगे क्योंकि दोनों सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी एक दिया हुआ है तो प्लाज्मिड को सेलेक्ट करने, प्लाज्मिड कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट रेफर्स टू, जो इनके अंदर एक सिंगल जीन इन्वॉल्व हो। द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ जो है वो रिन्यूएबल है, आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल है, वो पैदा होते जाते हैं प्लांट्स, ठीक है। वाटर जो है वो रिन्यूएबल है, तो ये तीनों चीज़ें रिन्यूएबल है। जो नॉन रिन्यूएबल है वो कोल है। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, तो ये प्रोड्यूसर्स के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनको हम फ्लोटिंग प्लांट्स भी कहते हैं। द एग ऑफ द चिक इज लेड एट दिस स्टेज, तो चिक का जो एग है वो ब्लास्टुला के लेवल पे दिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। रीजनिंग क्वेश्चंस को हम छोड़ेंगे, नॉन रीजनिंग में देख लेते हैं। शॉर्ट नोट ऑन लिथोट्रिप्सी आसान है। इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स इन द वर्किंग ऑफ किडनी, वो 3 हार्मोन है, पैराथायरॉयड है जिसके अंदर,
एल्डो है, ठीक है, और ADH है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट के अंदर आता है, पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स स्टेट के अंदर आता है, ये हार्ट रेट बढ़ाता है, ये कम करता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये कम करता है, बहुत सारे डिफरेंसेस जो आपको मिल जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्टिकल एंड एक्स्ट्रामेडुलर में बता चुका हूँ पीछे किसी पेपर में। नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड, तो इसके अंदर एड्रेनल कॉर्टेक्स भी आ जाएगा, एड्रेनल मेडुला भी आ जाएगा। तो 5 हार्मोन बनते हैं ये, एल्डोस्टेरॉन है, कॉर्टिसोल है, एंड्रोजन्स हैं, इसके अलावा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज बात हो चुकी है इस पे। राइट शॉर्ट ऑन न्यूरोग्लियल सेल्स, तो न्यूरोग्लिया जो है ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बुक के अंदर नेम्स नहीं है बट इनके फंक्शंस जो है वो दिए हुए हैं। ऑब्जेक्शन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन, राइट शॉर्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। ड्रॉ लेबल डायग्राम, अच्छा ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी डायग्राम है जिसके अंदर स्पर्म्स बनने का प्रोसेस और ओवम बनने का प्रोसेस दिया हुआ है। राइट नोट ऑन एमनियोसिंथेसिस, ये भी आसान है। यूट्राफिकेशन और एल्गल ब्लूम, जिसमें एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं ड्यू टू द फर्टिलाइजर्स, और जो बाकी जो लाइफ होती है उस पॉन्ड के अंदर या फिर जिस भी लेक के अंदर, तो वो अफेक्ट होती है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ मीजोड्रम इन द डेवलपमेंट ऑफ चिक, तो मीजोड्रम जो है ये 2 लेयर्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। एक तो मीजोडर्म के अंदर नोटोकॉर्ड बनती है, नोटोकॉर्ड के बाद जो मीजोडर्म है वो 3 पार्ट्स में, सॉरी 2 लेयर्स नहीं 3 पार्ट्स के अंदर मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट हो जाती है। एक एपीमेयर होता है, ठीक है, एक मीजोमेयर होता है, फिर हाइपोमेयर होता है, उसके बाद हाइपोमेयर फर्दर 2 लेयर्स के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है, तो ये आपको मिल जाएगा बुक के अंदर। डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ मेसोसाइकिल इन डिटेल, ओके। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। जॉइंट्स, एक्सप्लेन मूवेबल जॉइंट, खाली मूवेबल जॉइंट्स बताने हैं, तो जो बाकी 2 हैं वो ना बताएं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, रीअब्जॉर्प्शन एंड काउंटर करंट चेंजेस, ठीक है, यानी सीक्रीशंस नहीं बतानी, सीक्रीशन नहीं बतानी और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं बतानी, खाली रीअब्जॉर्प्शन एंड काउंटर करंट। एक्सप्लेन ऑस्मो रेगुलेशन इन टेस्टेड एनिमल्स, आसान है। रिकॉम्बिनेंट DNA, ओके। सिस्टिक फाइब्रोसिस हैंडलिंग, ठीक है।